हमें इंडियन टेलीविज़न पे इनवाइट करते हैं, तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं। यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं या फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये व्लॉग है, वो नाम बताते हैं लोगों के, तो हम क्या करें फिर। माय गॉड, और ये लोग बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया हमारे ऊपर, हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होता है हिंदुस्तान से हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश। ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, या हमने सारी उम्र कारी बन के रहना है? फ़ायदा मैं बताऊं किसका होगा, ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे, इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के, हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जब पाकिस्तानी इंडियन मीडिया में आते हैं, इंडियन टेलीविज़न पर आते हैं, खास करके मीडिया में जब आते हैं, तब जब उनकी धुलाई होती है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि जब मान लीजिए कि पाकिस्तानी कोई पैनलिस्ट इंडियन मीडिया में कोई ज्वाइन होता है, तब उनको भी नहीं पता होता कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और यहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो होमवर्क करके वही प्रश्न ले आता है, वही क्वेश्चन ले आता है कि भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, और आप तय समझ लीजिए कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं होता कि भाई हमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, उसको पता ही नहीं होता। और देखिए पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता रहता है। अब कोई अगर मान लीजिए कि 10, 20, 50 मर्दों का, मैन का जो झुंड है, अगर उसके बीच में कोई लड़की आ गई ना, तो वो सेफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं ऐसा नहीं कह रहा इंडिया के अंदर सब कुछ सेफ़ है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि उसको नोच लिया जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडियन मीडिया में आने से पहले पाकिस्तान या फिर कहीं कि उनके पैनलिस्ट को कितना डर लगता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया पे हर जगह जब एक बैनर पे कहा जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करो, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंसिनुएशन, वो डाल देते हैं, रूमर्स फैला देते हैं। और पर्टिकुलरली जनरल सायर के मुतालिक, हु इज़ द सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी, 10 कोर के, यू नो ही हेड्स इट, आ गया जी कि रिज़ाइन कर गए हैं, ये हो गया। और फिर कई तो बड़े डेयरिंग हैं, यहाँ जी इस वजह से हुआ, उस वजह। वाई डोंट वी लीव द आर्मी आउट? ISPR ने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई आर्मी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। सो इसका फ़ायदा किसको होगा? ना गवर्नमेंट को होगा, ना अपोजिशन को होगा, ना मैं समझता हूँ इंटरनली किसी का होगा। फ़ायदा मैं बताऊँ किसका होगा, ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे, इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के, हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब देंगे? तो यार कुछ खुदा के लिए सोच लो। फ़ौज को मत इन्वॉल्व करो, ना जुडिशरी को इन्वॉल्व करो, और दुनिया के तमाम इदारों के कान खड़े हो जाएंगे। ये क्या हुआ? वेल सेड। अब देखें जो शख्स आने वाला है मतवक्का तौर पे, एक पता नहीं, एक नामालूम, मैं उसको जानता भी नहीं जिसने ट्वीट किया। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तमाम टेलीफोन नंबर्स जहाँ से ऐसी ट्वीट की जा रही हैं जो मेरी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। देखें पॉलिटिकल मुखालफत और होती है, वो अपनी जगह, वो और चीज़ है, लेकिन अगर आप फ़ौज के अदारे के बारे में ये कहें जी कि 2 जनरल आपस में लड़ पड़े हैं, आप ये कहें कि जनाब ये जनरलों के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है, और आप इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं जिस तरह कि आप वहाँ पर उन मीटिंग्स में मौजूद हैं, इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों बशमूल मिलिट्री इंटेलिजेंस, द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, द FIA, द IB, द स्पेशल ब्रांच एंड अदर्स अदारे जिनको मैं नहीं जानता, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को ट्रैक डाउन करें। ये हैं वो इंडिया के एजेंट, ये हैं वो भारत के एजेंट जो मेरे मुल्क की फ़ौज के बारे में वो बातें फैला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप रात को किसी वक्त किसी स्पेस में चले जाएं PTI के, मैं आपको गारंटी से कह देता हूं उस स्पेस में क्या डिस्कशन हो रही है।
आर्मी चीफ के बारे में डिस्कशन हो रही है, फौज के बारे में डिस्कशन हो रही है, टोटल इंडियन एजेंडे पे बात हो रही है। नहीं, आई थिंक हियर आई करेक्ट यू, सिर्फ एक आदमी को सिंगल आउट किया जा रहा है, सिंगल आउट करने के, दिस इज रॉन्ग। हमें इंडियन टेलीविजन पे इनवाइट करते हैं, तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं, वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन्स हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं, यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं, उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं, या फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये वीलॉग है, वो नाम बताते हैं लोगों के, तो हम क्या करें फिर। एंड मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ तमाम इदारों को जिनको मैंने नाम लिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होता है हिंदुस्तान से, हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकता है? ये कर सकते हैं साजिश, और ये ऐसी खौफनाक साजिश कि एक आदमी जो नेक्स्ट लाइन जो उसमें तैनाती में खड़ा है, उसका इस्तीफा दे दिया आपने। स्टॉप दिस नॉनसेंस। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा, जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है, उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 के बजाय 371 दे देंगे। तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज़ होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। इसाक डार साहब का मुझे चंद दिन पहले पता चला था कि उनकी कोशिश है कि डॉलर को 165 के करीब जो है वो ले आए। तो जब डॉलर मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो डॉलर की प्राइस भी फॉल कर जाएगी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत फॉल कर सकती है, उसके लिए कयास बढ़ सकता है। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। खालिद साहब कह रहे थे कि ये रेड एरिया, रेड गो नॉन गो एरिया है। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए, फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे और पीछे थोड़ा सा इधर उधर करें, नोबडी कैन फाइंड आउट। ये झूठ है, ये एक पुट ऑन एक्ट है। देखिए बीबी, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है, उसको हथियार की जरूरत है। ये तीनों चीजें उनको वेस्ट से मिलते थे, वेस्ट से। सऊदी अरेबिया को मैं इंक्लूड करता हूं वेस्ट में। अब ये तीनों चीजें जो हैं उनको सस्ता मिलेगा, बेहतर मिलेगा, विद लेस कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक्चुअली बात ये है, और साथ साथ आप सीपेक मिला लें। आप समझ गए? हमारा पूरी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट रीओरिएंट हो रहा है।